पर एक विवाह की और कुरीति है जो हम सबों को ध्यान में नहीं है। क्या होता है, एक व्यक्ति को किराए का सेट पहना करके दूल्हा बनाया जाता है और राजा बनाया जाता है, एक दिन का घोड़ी पे बिठाया जाता है और आगे आगे पौ 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 एक ब्रास बैंड चलता है। ब्रास बैंड चलता है। ये ब्रास बैंड कहाँ से आया? अंग्रेज लोग जब किसी को लूटने जाया करते थे अपनी फौज के साथ तो आगे आगे ब्रास बैंड चलता था। उस परंपरा को हमने कॉपी कर लिया। सनातन संस्कृति में कहीं भी विवाह के दौरान दूल्हा घोड़े पे बैठ करके आगे ब्रास बैंड लेकर के चलेगा, ऐसी कोई विधान नहीं थी। अंग्रेज जब किसी को लूटने जाते थे तो आगे आगे ब्रास बैंड बजाते थे कि अब हम आ रहे हैं, सावधान, और किसी के ऊपर लूट करते थे। हाँ, हमने वो कुरीति तो अपना ली, परंतु कहीं ना कहीं ये ठीक भी नजर आता है। क्यों? वो अंग्रेज किसी को लूटने जाते थे, आज ये दूल्हा दुल्हन को लूटने जाता है, दुल्हन के घर वालों को लूटने जाता है, उनकी गाढ़ी कमाई को पहले बोल देता है जी मेरी इतनी सरकारी नौकरी है, 1 करोड़ रुपए से कम नहीं लूंगा। मतलब ये रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये बिक रहे हैं रिश्ते। आपने क्या किया? अपने बेटे को बेच दिया कि बेटा अगर सरकारी नौकरी है तो 1 करोड़, अर्ध सरकारी है तो 50 लाख, कहीं बहुत अच्छे महकमे में है तो फिर तो करोड़ों में बात होगी, और फिर कुछ नहीं है तो चल 10 लाख तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि लड़का हमारा जो है बहुत अच्छा है। तो ये ब्रास बैंड की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। ये अंग्रेजों के लूटने का एक माध्यम था। देखिए, वाद्य यंत्र जरूर बजते थे। आप देखिए साउथ की ओर जाएंगे तो शहनाई बजती है। जो शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय वादन की परंपरा है वो शास्त्रोक्त तरीके से नाद, उसमें नाद जागृत होता है, उससे और पॉजिटिविटी जागृत होती है। तो नाद परंपरा का जब आप कार्य करेंगे तो जरूर वो विवाह में और 4 चांद लगा देता है। तो शादी की बात हमने इसलिए की क्योंकि बहुत सारे लोग रात में ही, आजकल तो अधिकांश लोग, हर कोई रात में ही शादी करता है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय पे शायद इसके बारे में और जागरूकता फैले कि रात के समय शादी नहीं होनी चाहिए, और जो हिंदू है खास तौर पे उनके यहाँ तो बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। लोगों का खासतौर पे विदेशों में जो है ये माना जाता है कि हिंदू धर्म में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब है। अब क्या ये सही है? ऐसा है? नहीं, एक काल ऐसा था बीच में जब महिलाओं को दबाया जाने लगा, कि वो काल वही था जब ये आक्रांता हमारे देश में आए, तो वो ऐसा काल था जब महिलाओं को दबाया जाने लगा, उनको पैर की जूती समझा जाने लगा। और ये बढ़ता बढ़ता हमारे दिमाग में भी ऐसा आ गया, भारतीयों के मन में भी, कि जो महिला है वो मतलब नीचे है, हमसे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो आप कोई भी शास्त्र देखिए, मनुस्मृति देखिए, कुछ वेद देखिए, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो पुरुषों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, स्त्रियों के बारे में कहा गया है ना। मनुस्मृति में भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, वेदों में भी स्त्रियों के बारे में कहा गया है, और हर जगह स्त्रियों को जो मतलब पूजनीय माना जाता है, वो हमारे शास्त्रों में जो पूजनीय माना जाता है वो पुरुष को इतना नहीं माना जाता है ना।